सत श्रीकाल जी, नमस्कार। आपके साथ जब हम बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, कुछ अपडेट्स होते हैं, कभी कुछ हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम चाहते हैं कि ऑडियंस तक, एप्लीकेंट्स तक या जो प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचे, तो हम आपसे शेयर करते हैं एक-एक चीज़ फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। आज आपके साथ दोबारा से जुड़े बताने के लिए खुशी शेयर करने के लिए दैट टुडे वी हैव रिसीव्ड नॉट टुडे रादर 3-4 दिन पहले हमें 5 वीज़ाज़ हमें टोटल रिसीव हुए हैं। ये सारे पीआर हैं, ऑल आर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ाज़। 1 इज़ फॉर 491 एंड 4 आर फॉर 190। मैं आपको इसकी कैटेगरीज इनकी बता देता हूँ जी। स्कूल प्रिंसिपल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर, डेवलपर प्रोग्राम जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी बोलते हैं, मेंटेनेंस प्लानर, अगेन ये ऐसा प्रोफाइल है जिसमें मशीन्स जहाँ पे फैक्ट्रीज या कोई भी ऐसा यूनिट हो जहाँ पे मशीन्स लगी उसकी मेंटेनेंस करते हैं, वो प्रोफाइल है। एंड वन इज़ बैंकर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अब ये जो 5 वीज़ाज़ जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एप्लीकेशंस जब हम लोग लेते हैं या एप्लीकेंट्स भी जब हमारे पास आते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हम इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, और हम उसी टाइम उनको बोलते हैं कि लेट्स स्टॉप हियर ओनली, लेट्स डिस्कस योर प्रोफाइल एंड देन मार्क 2 to 3 प्रोस्पेक्ट ऑक्यूपेशन जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस क्यों करता हूँ, मेरे को लगता है कि कई बार आप लोग भी सोचते हो कि ये इतना फोकस ऑक्यूपेशन के ऊपर क्यों करता है। उसका एक ही मकसद है कि एक ऑक्यूपेशन जब आप शुरू में सेलेक्ट करते हो, वही ऑक्यूपेशन आपको एंड तक लेके जाती है जहाँ पे आपको वीज़ा ग्रांट होता है। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, 14 से 15 साल ऑलरेडी हमें परमानेंट रेजिडेंसीज कराते को हो गया, इतनी हम लोग हज़ारों फैमिलीज़ की पीआर करा चुके हैं। अब इसमें जब हम ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की बात कर लें, ये बंदा मेरे को आके बोलता है कि मैं तो इस ऑक्यूपेशन में फॉल करता हूँ जी। अब वो कहते हैं कि बैंकिंग में 3-4 ऑक्यूपेशन होती है, फाइनेंस में 3-4 ऑक्यूपेशन होती है, मैं इसमें करना चाहता हूँ। अब हमने उनको बोला कि आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से और जितने नंबर ऑफ ईयर्स मुझे लगता है कि आपके इस ऑक्यूपेशन में गिने जाएंगे, उसके हिसाब से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज द एप्लीकेशन, इज द ऑक्यूपेशन रादर जिसमें हमको अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन के दौरान हमको पहले तो कन्विंस करना पड़ता है, फिर उसके लॉजिकल पॉइंट्स देने पड़ते हैं। वो लॉजिकल पॉइंट्स के साथ जब एप्लीकेशन हम लोग शुरू करते हैं और एप्लीकेंट हम पे कॉन्फिडेंस शो करता है, वहाँ पे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो जब हम लोग ऐसा वीज़ा हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ये वीज़ा ग्रांट होके आ गया है, आज अगर वो ऑक्यूपेशन जो हमें क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर में डाल दो आप, वो एक अच्छा ऑक्यूपेशन है, एक सुपीरियर ऑक्यूपेशन है, तो मैंने उनको ये बोला था कि उसमें आपके ईयर्स जो हैं वो कम काउंट होंगे, क्योंकि आपको ब्रांच मैनेजर बने को ही अभी 2 से 3 साल हुए हैं। वहीं पे डिस्कनेक्ट था, वहीं पे उन्होंने हमारी बात मानी और वहीं से एक रास्ता बना ऑस्ट्रेलिया पीआर को अप्लाई करने का, और आज हमारे हाथ में वही ऑक्यूपेशन में जो हमने सजेस्ट करी है एप्लीकेंट को, हमारे पास वीज़ा आ गया। अब ये हम बोलें कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिए, नो, हमारी जो एक्सपीरियंस है हम उसी को जी जान से बाकी एप्लीकेशंस में लगा देते हैं ताकि हम लोग वीज़ा ले पाएँ। तो आज जो ये वीज़ा आया, ये उसी वजह से आया क्योंकि एक प्रॉपर एक लॉजिकल डिस्कशन के बाद ऑक्यूपेशन फाइनल की गई, लॉजिकल डिस्कशंस के बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइनल कराई गई, जिसके कारण ये वीज़ा आया। अब सेकंड ऑक्यूपेशन आती है मेंटेनेंस प्लानर। अब लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं हमें, मेरे पास ये जो एप्लीकेंट आए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका डिप्लोमा या बीटेक नहीं है, ये डिप्लोमा होल्डर है, पहली बात तो इन्होंने डिग्री नहीं करी हुई। अब आप सोचो कि मशीन्स की मेंटेनेंस करनी है, वो तो एक मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया, आपने डिप्लोमा करा हुआ है और आप अपने रेलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हो। मशीन की जो मेंटेनेंस है वो किसी भी टाइप की मशीन हो सकती है, आपने उसकी अगर मेंटेनेंस आप हैंडल कर रहे हो, हमने
जो हमारे एप्लीकेंट ये आए, इनको हमने यही समझाया कि सर हम आपका इस ऑक्यूपेशन में करेंगे, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है एंड उसके मैं 10 पॉइंट क्लेम कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे हम डायरेक्टली आपकी ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेंट मेरे को बोलता है कि हम लोग इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के थ्रू क्यों नहीं जा सकते हैं। मेरे को बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि आप इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करो, इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के थ्रू कर दो। हमने वहीं पे एप्लीकेंट को रोका, हमने बोला कि देखो ये पुरानी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये पिछले कुछ असेसमेंट की कॉपीज़ भी हमने उनसे शेयर करी, उनको दिखाई, जिसमें आपकी एजुकेशन डिफरेंट है पर मेंटेनेंस प्लानर में हमने उनकी असेसमेंट करा के वीज़ा भी लिया। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर बढ़ जाता है। बस थोड़ा सा डाउट ज़रूर रहता है कि क्या मेरा केस, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डॉक्टर बहुत सारे ऑपरेशंस करता है, बट डॉक्टर जब खुद के फैमिली में किसी का ऑपरेशन करना होता है ना, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता है और वो खुद भी अपने आप को क्वेश्चन करता है कि इसको ऐसे करूँगा तो क्या ये ऐसे ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार, उसी लाइन पे चलते हुए एक एप्लीकेंट जब हमारे पास आता है और हम जब उसको बोलते हैं कि ऐसे काम करना है, हमने इस ऑक्यूपेशन के अंडर करना है, और जो अपनी रिसर्च और अपना जो भी लर्निंग लेके हमारे पास आता है, तो क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं क्योंकि खुद की केस के बारे में बात हो रही है। हमने तो जैसे जितने केसेस पुराने प्रोसेस करे हैं और आज की डेट में कोई भी एप्लीकेंट का केस हम लोग लेते हैं तो उसमें इतने सालों की जो हमारी मेहनत है वो सारा एक्सपीरियंस हम उसमें झोंक देते हैं, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप, फॉर द सेकेंड स्टेप आपकी स्टेट नॉमिनेशन अप्रूव करा के आपका इन्विटेशन लिया जाए, थर्ड स्टेप आपका वीज़ा लॉन्च करके आपका वीज़ा ग्रांट लिया जाए। ये तीनों स्टेप तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब आपका फर्स्ट स्टेप विच इज सिलेक्टिंग योर ऑक्यूपेशन वो सही ढंग से, सही तरीके से, सही ऑक्यूपेशन की जाए। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया की पीआर के बारे में ज़रा भी सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि हम एक प्रोफेशनल हैं, हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, या अगर जो सिंगल है, जो मैरिड नहीं भी हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, या ऐसा उनके दिमाग में कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, अगर वो डाउट भी है तो आप हमारे नंबरों पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। मिलने नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप या ईमेल आईडी लेके आप उस पर अपना रिज्यूमे सीवी सेंड करिए। हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स, कोशिश यही होती है विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करें कि हम लोग कौन सी असेसमेंट बॉडी के थ्रू आपकी असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आपकी अगर एप्लीकेशन में थोड़ा भी वजन होगा, आपकी एप्लीकेशन को अगर देख के हमें लगेगा कि हम इसको पीआर तक लेके जा सकते हैं, उस स्टेप तक, और परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर नहीं बनता है तो आपको उसी तरीके से आपको मना भी कर दिया जाएगा, साफ स्पष्ट लफ्जों में। सो इफ यू आर ट्राइंग, और इफ यू आर प्लानिंग, or if you have ever thought about applying for Australian PR, this is the right time, and below are the numbers. Try and call them, clear your doubts and get your Australian PR. Thank you so much.